हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th में चैप्टर नंबर 6 शुरू हो चुका है, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑकलस के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने जो डिफरेंशिएशन सीखा है, अलग अलग प्रकार के फंक्शनों का, आपने अलग अलग फार्मूले, अलग अलग मेथड और विभिन्न प्रकार के सवालों का आपने अभ्यास किया। ठीक है, वो क्लासेस आप YouTube पर भी, ऐप पर भी मिल जाएगी सिस्टमेटिक वे में। इसी क्रम में आज पार्ट 3 है और आज का जो टॉपिक होगा वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान और वर्धमान फलन। इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान और ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स का क्या रोल होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भैया कहाँ गया पेन? ये चीज, ये डी वाई बाई डी एक्स बच्चा ना बड़ी काम की चीज है। आपका 2 टॉपिक बीच में हटा दिया गया, वो तो मुझे बहुत ही बेकार लगा। मेरा फेवरेट टॉपिक था यहाँ पर स्पर्श रेखा और अभिलंब। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये बहुत उपयोगी होता है। कैसे? स्पर्श रेखा की प्रवणता का कॉन्सेप्ट, हालांकि स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का जो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया, पूरा एक्सरसाइज ही हट गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बड़ी काम की चीज है। अब जो है, अभी आप तक ने जितना डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा है, उस सभी चीज का क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पर अनुप्रयोग होने वाला है। और यही चीज तो है हमारा चैप्टर नंबर 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो ह्रासमान और वर्धमान फलन है, मैं बहुत ज्यादा, हालांकि अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूं तो बहुत चीजें हैं इसमें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है वो तो हम सीखेंगे। तो उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता करने के लिए बच्चा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता करने के लिए इसमें ये डी वाई बाई डी एक्स का क्या रोल है, बेसिकली हम लोग इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, कि डी वाई बाई डी एक्स मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स, किसी भी एक्स में फंक्शन है, सपोज करिए बच्चा 4 साइन एक्स है, अब प्लस यहाँ पर 9x स्क्वायर है और -8 है। ठीक है, ये चीज। तो अगर हम जो है एफ डैश एक्स ही तो निकालते हैं बच्चा, एफ डैश एक्स यही हमारा क्या होता है, ये हमारा y होता है, और एफ डैश एक्स को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हुआ? तो ये हो जाता है 4 साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है बच्चा, कॉस। इसमें ये जो एफ डैश एक्स का रोल क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने में, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने में इसका क्या रोल है, ये चीज तो काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये बताएगा कि हाँ ये फंक्शन इस इंटरवल में, इस अंतराल में इंक्रीजिंग है, किस अंतराल में डिक्रीजिंग है, ये बात की बात है। ठीक है, तो इसका रोल है खासा, अच्छा खासा। ठीक है बच्चा, और आपको बेसिकली आपको 4 प्रकार के इन चीजों को पढ़ना है बच्चा। यहाँ पर कलर, ठीक है, ये रेड कर दिया जाए, रेड सही नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये वाइट ही सही लग रहा है, इस पे वाइट ही सही लग रहा है बच्चा, 1 मिनट, हाँ ये भी ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आपको बेसिकली 4 तरह के पढ़ने हैं। ठीक है, इसको आप देखेंगे बच्चा, एक, ठीक है, यहां पर आप पढ़ेंगे एक मिनट बच्चा, ये पेन, ठीक है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, क्वेश्चन के बाद नहीं, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ जाएं, तब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं बच्चा। काफी इंपॉर्टेंट होगा सेशन, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, समझिएगा। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं बच्चा, अगर हम 4 ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको समझिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए एक फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन इस तरह से है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, एक बात ही हुआ। अभी मैं 4 कंडीशन यहां पर दिखाऊंगा, 4 ग्राफ यहां पर शो करूंगा, सारी चीजें आप टू ए टू जेड क्लियर हो जाएगी। कहां पे? और सब में डी वाई बाई डी एक्स का ही रोल होगा। आपके डिफरेंशिएशन बहुत इजी होंगे, डिफरेंशिएशन बहुत कठिन नहीं होता है, पर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कहां पे यूज करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये नहीं कि कहीं भी आप डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक है, अगर एक ग्राफ ये है बच्चा, दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, इसी में एक दूसरा होता है, यहां पर मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब ये सब बताने वाली चीज नहीं है। अगर ग्राफ कुछ इस तरह से है बच्चा, और ये जाते जाते यहां पर क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, और ये फिर इंक्रीजिंग होने लगा, समझिएगा, ये ग्राफ में ही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। पहला, दूसरा, मान लीजिए इसको कैपिटल ए कर दीजिए बच्चा, ठीक है, इसको कैपिटल ए कर दीजिए, यहाँ पर बी कर दीजिए, और एक तीसरा कंडीशन आप देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे बच्चा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहीं पर। और फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें डी वाई बाई डी एक्स का क्या रोल है, आपको डिफरेंशिएशन का क्या रोल है,
चूंकि आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, आप जो है डेरिवेटिव आपने जो सीखा है प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी सीखा। उन सारी चीजों को आपने जो सीखा है अब जो यूज करने का समय आ गया। ठीक है, चलिए यहां पर अगर आपको एक ग्राफ और हम सिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीजें। एक ग्राफ मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूं, ये चीज, ठीक है। और यहां पर एक और ग्राफ, सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाएंगी बच्चा, सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ये ग्राफ इस तरह से है और यहां पर ये कांस्टेंट हुआ, ये फिर इस तरह से डिक्रीज होने लगा। ठीक है बच्चा, ये ग्राफ है। तो ये यहां पर ये चारों ग्राफ ये अलग अलग फंक्शन का है। तो यहां पर कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, और इसी में एक शब्द जुड़ता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब दो शब्द, वर्धमान और निरंतर वर्धमान। ठीक है, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान, ये चार शब्दों से आपको मुलाकात होती रहेगी एक्सरसाइज 6.2 में। ठीक है बच्चा, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे बच्चा, तो आप इसमें देखेंगे कि लगातार जो है क्या है, अगर लगातार ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसमें देखा जाए तो हाइट ऑफ जो फंक्शन है बच्चा, ये अगर यहाँ पर देखा जाए, इस पर अगर आप फंक्शन की अगर हाइट देखेंगे और इस पे देखेंगे, ये लगातार क्या हो रहा है, लगातार ये y का मान क्या है बच्चा, बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x का मान हम यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर x1 पर अगर आप फंक्शन का मान देखें बच्चा, x2 पर फंक्शन का मान देखें, x3 पर देखें, डॉट 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 यहाँ पर xn पे देखें, x1 पे फंक्शन का मान ये आएगा, x2 पर ये आएगा, x3 पर ये आएगा, लगातार क्या है बच्चा, ये बढ़ता जा रहा है। इसमें कहीं पर भी फंक्शन स्टे नहीं कर रहा है, ठहर नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि ठीक है, यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर भी वैसा ही खेल है, लेकिन एक इंटरवल ऐसा आया। अगर हम बात करते हैं बच्चा, यहां पर अगर हम बात करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे बच्चा, ठीक है, ये इस हिस्से में क्या हुआ, फंक्शन क्या हुआ कि कांस्टेंट हो गया, ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। इस केस में यहां तक तो मामला ठीक था भाई, यहां तक तो सही था। ठीक है, यहां तक मान लीजिए ये x1 पे फंक्शन का मान, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पर x2 पर, ठीक है, x3 पर, क्लियर हुआ। और ये लगातार क्या हुआ, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। एक समय मान लीजिए x4 पे यहां से यहां तक क्या है बच्चा, ये बीच में और भी x की वैल्यू है। ठीक है, इस इंटरवल में यानी p से q में अगर हम देखते हैं, p से q में क्या है, फंक्शन कांस्टेंट हो गया, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो ये कंडीशन मिल सकती है, ये कंडीशन मिल सकता है, और ये तीसरा ये मिल सकता है। चारों पे डिस्कस करेंगे और चारों में dy बाई dx का क्या रोल है, ठीक है, ये सारी चीजें निकल के आएगी। बस आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होने वाला है। एक्चुअली में होता क्या है ना, आप सभी की समस्या ये है कि जब ये चीजें बताई जाएंगी तो आपको लगता है कि ये सही मतलब मजा लेने के लिए बता रहे हैं सर। बहुत लोगों को लगता है कि सीधे क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है, वो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना करा के ऐसा क्वेश्चन कराया जाए जो एकदम सीधे बोर्ड एग्जाम में फंस जाए। ठीक है, तो इतना तो वो काम होता है एग्जाम के समय। ये आप कहेंगे कि अभी तुरंत का तुरंत हो, तो ऐसा नहीं। आपको एक्सरसाइज और चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, अगर बेहतर होगी तो आप जो है इसके बाद भी तो आगे पढ़ना है कि यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। एनडीए का एग्जाम है, सीयूटी का एग्जाम है, आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम है, एडवांस का एग्जाम है, एयरफोर्स का एग्जाम है, वो सारी चीज़ों में ये बच्चा आता है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये ना समझे कि मुझे 12th पास करके बस यहीं पर होल्ड कर देना है। अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सारी चीज़ जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और बच्चे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, यूट्यूब पर आप पढ़ते हैं तो इरेगुलरिटी बहुत रहता है। आज पढ़ें, 2 दिन पढ़वे नहीं किए, एक आध हफ्ते तक गायब हो गए, लेकिन उस कॉन्टिन्यूटी को बना के रखता है हमारा शुभम क्लासेस ऐप। और जो भी बच्चे हमारे ऐप से जुड़े हैं, आप सभी को बता दें, जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं, कि रैंक 1 शुभम क्लासेस ने इस बार दिया है पूरे स्टेट में, जहां से 50 लाख से ज़्यादा बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं, और उसमें फर्स्ट रैंक लाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होता है। और ये शुभम क्लासेस ने करके दिखाया है, और आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप ही में से और हम में से एक साधारण सा स्टूडेंट रैंक 1 हासिल करता है, उसमें ये नहीं कि अलग से बहुत तोप मार देता है बच्चा, बस कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी। और एक अगर आप, हम लोगों ने इससे बात जब हुई इस बच्चे से, तो बहुत ज़्यादा
ये नहीं कह सकते एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बस 6 से 7 घंटा रेगुलर पढ़ता रहा पूरे साल भर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन करना, वो सबसे बड़ा हथियार था, ठीक है। तो आपको इस बार आपको यहां पर जगह बनाना बच्चा, ठीक है। और ये पूरी टीम हमारी काम कर रही है इस टॉप फंड बैच 2.0 पे। अगर आप हमारे बैच से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो और अच्छी बात, क्योंकि अभी जुड़ने का मौका है, ठीक है। क्लोज नहीं हुआ है, और जुड़िए तो आप पूरे साल भर पढ़ के एक बार देखिए, तब आप कहेंगे कि हाँ जैसा कहा गया था वैसा रिजल्ट भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। लाइव क्लासेस के साथ साथ अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। टॉप नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट जो हम पढ़ा रहे हैं तुरंत मिल जाएगा बच्चा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 1 शॉट रिवीजन, ये शुभम क्लासेस ने इसको जनरेट किया है, पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर A to Z पूरी तैयारी, 1799 बच्चा, बहुत नॉमिनल फीस है, पूरे विषयों की फीस है। इसमें ये नहीं कि सिर्फ मैथ का ही 1800 है, 1799, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ बायो जो भी है, ठीक है बच्चा। ये शुभम क्लासेस है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो बच्चे जुड़ गए हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ कहने वाली बात है नहीं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट माध्यम है, आप पेमेंट करके हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं तो ये बार कोड है, किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं इस बार कोड पे, ठीक है। चलिए, आई होप बहुत ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं है, जो बहुत ज्यादा सोचेगा वो ज्यादा खोएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर भरोसा नहीं होता तो ये 17,20,000 बच्चों का ये यहाँ पर कलेक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कलेक्शन समूचे वाली बात हो जाएगी। जो भरोसा है वो नहीं, बहुत करेंगे 1 साल 2 साल, लेकिन लगातार 5 साल 6 साल से यहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो ट्रस्ट है, तो बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं। अगर इसमें बात करते हैं बच्चा, इसकी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें देखा जाए, अगर यहाँ पर, ठीक है, ये x1 है बच्चा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर x2 है, और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर x3 है, और यहाँ पर देखा जाए x4 है, यानी फंक्शन ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे x1 पे ये जो हाइट ऑफ फंक्शन, यही y का मान होता है, ठीक है बच्चा। यही हमारा x1 पर ये जो हाइट होता है ना, ये x1 पर फंक्शन की वैल्यू को बताता है, ठीक है। ये आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं हम लगातार क्या हो रहा है कि भैया x2 पर जो फंक्शन का मान है, ये चीज देखिए कम हो गया, x3 पर जो फंक्शन का मान है ये कम हो गया, x4 पर फंक्शन का मान क्या होगा, लगातार हर एक बिंदु पर जैसे जैसे यहाँ पर x1 x2 x3, यहां पर हम देख रहे हैं बच्चा कि x1 से बड़ा कौन है x2, ठीक है, x2 से बड़ा कौन है x3, x3 से बड़ा कौन है x4, और जैसे जैसे फंक्शन का मान बढ़ रहा है, मतलब वैल्यू ऑफ x बढ़ रहा है, फंक्शन का मान कम होता जा रहा है, और ये लगातार हो रहा है, ठीक है। एक कंडीशन यहां पर हुआ, ये चारों चीज से पूरा चैप्टर का काम हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, जो बच्चे वीडियो लाइक नहीं किए तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकेंड से भी कम लगेगा, ठीक है। बस बटन दबा देना है, काम खत्म। 2 बार नहीं करना है, 2 बार करेंगे तो 1 बार लाइक होगा, फिर 1 बार और करेंगे तो डिसलाइक हो जाएगा, तो ले दे के बराबर +-0, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो आखिरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहां पर x1 पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, यहां पर कुछ x2 पर कुछ और है भाई, ठीक है। यहां पर देखा जाए यहां पर x3 है बच्चा, उसके बाद क्या है, लगातार यहां पर देखा जाए, ठीक है, ये x4 है, यहां पर क्या है बच्चा x5 है, और यहां पर क्या है x6 है, और आगे भी इस तरह से x7 है, ठीक है, x8 है, इस तरह से। तो जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं, आपने देखा कि एक निश्चित अंतराल, यानी यहां से मान लेते हैं PQ, और यहां पर बच्चा R, और यहां से S तक, तो Q से R तक में आपने देखा होगा, Q से R में कि x का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं, x3 x4 x5 x6, ठीक है, लेकिन फंक्शन का मान एक कांस्टेंट रह रहा है। इस चारों चीज में क्या आप डिफरेंट देख रहे हैं और क्या इसमें सिमिलरिटी है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, x का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है बच्चा, कोई भी अगर x का मान 2 लेते हैं बच्चा, ठीक है, अगर हम कोई भी x1 > x2 लेते हैं, इसमें जो फंक्शन का मान है, ठीक है, ये fx1 > fx2 आएगा, ये कोई,
ठीक है, यहां पर देखने कोई भी यहां पर x1 अगर आप ले रहे हैं x2 में अगर तुलना कर रहे हैं तो x2 ग्रेटर देन, ठीक है, 1 मिनट ये उल्टा हो गया, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट ये उल्टा हो गया, ठीक है। यहां पर अगर x2 ठीक है, अगर x2 x1 में देखा जाए तो x2 ग्रेटर देन x1 है बच्चा। यहां पर x2 को ध्यान से देखिए और x1 को, x2 ग्रेटर देन, ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन का मान है यानी fx2 यानी उस पर जो फंक्शन का मान है बच्चा वो ग्रेटर देन है। इस तरह की कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, ये जो ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है इसको बोलते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं निरंतर वर्धमान फलन, ठीक है बच्चा। तो ये आपको इसमें ज्यादा बहुत इसमें नहीं फंसना है। इस कंडीशन में क्या होता है बच्चा, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं निरंतर 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 वर्धमान फलन, ठीक है बच्चा, निरंतर इसमें वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये यहां पर, ठीक है बच्चा, ये हमारा ये कैसे निकलता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। जब भी बच्चा यहां पर फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग होगा उस केस में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ये चीज यहां से निकल के आता है, यानी डी वाई, एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स मतलब यहां पर डी वाई बाई डी एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें प्रूफ करना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। एक्स का चाहे कुछ भी मान लीजिए, यहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये चीज आपको। तो निरंतर वर्धमान फलन में क्या करना होता है, एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ देर फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, कुछ समय तक क्या है फंक्शन कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है बच्चा, बढ़ने लगा, इसमें घट नहीं रहा है। तो इस केस में इसको सिर्फ और सिर्फ हम बोलेंगे क्या बच्चा, इसको सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे वर्धमान फलन, ठीक है, इसको बोलेंगे, ये है बच्चा, ये वर्धमान फलन है यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये निरंतर वर्धमान नहीं है, ये निरंतर वर्धमान यानी स्टिकली इंक्रीजिंग, ये शब्दों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। और यहां पर मैथ में बच्चा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डैश ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। और यही एग्जामिनर, जैसे आपने इन शब्दों का ध्यान नहीं दिया और एग्जामिनर ने देखा, और एग्जामिनर तो मुंहबाए रहते हैं कि कैसे नंबर काट दिया जाए आपका, और आपको मौका नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्धमान फलन है बच्चा, यहाँ पर निरंतर वर्धमान नहीं होगा, ये वर्धमान फलन है। और इस केस में क्या होता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में करें, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हालांकि टेजेंट ऑन नॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट है, स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया गया है, इसीलिए मैं अभी फिलहाल इस पे क्या कर रहा हूं, बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं ये, ठीक है, डी वाई बाई डी। जब भी आपको वर्धमान फलन यानी इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, निरंतर वर्धमान नहीं, सिर्फ वर्धमान बोले तो यहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जो इस केस में बच्चा ना फंक्शन जब 0 है यानी यहां पर क्या होता है, ठीक है, ना फंक्शन बढ़ता है ना घटता है, उस केस में डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी दुख तकलीफ होना चाहिए, जब तक होगा नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। एक बार में कोई भी चीज नहीं समझ में आता है उसको बार बार देखिए, यही 4 चीज है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। इस केस में अगर आप देख रहे हैं बच्चा, तो लगातार फंक्शन का मान कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम x1 और x4 देखा जाए तो x4 ज्यादा है और x1 छोटा है, लेकिन x4 पे फंक्शन की वैल्यू कम है और x1 पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। ये लगातार जो है फंक्शन घट रहा है, इसको बोलेंगे निरंतर ह्रासमान फलन, ठीक है बच्चा। इसको क्या बोलेंगे इसमें एक मिनट, हाँ, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, निरंतर, यहां पर इसको बोलेंगे निरंतर, ठीक है, निरंतर ह्रासमान फलन, ठीक है, इसको निरंतर ह्रासमान फलन बोलेंगे, ये चीज, ठीक है। इसको स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन,
क्लियर हुआ। और इस केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, जब भी आपको अगर ये शो करना बच्चा, तो यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स जो है लेस देन 0, या अगर आप एफ डैश एक्स के टर्म में आप करेंगे एफ डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है, ये आपको करना है। इक्वल साइन नहीं रहता है इसमें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी निरंतर ह्रासमान में इक्वल साइन नहीं रहता। इसमें देखिए फिर से ये लगातार नहीं घट रहा है, यहां तक तो ये फंक्शन की वैल्यू घटी, लगातार घटता जा रहा है, फिर कुछ देर क्या हुआ, कांस्टेंट रहा, कुछ देर कांस्टेंट रहा बच्चा, फिर उसके बाद घटने लगा, ठीक है। तो इस केस में हम सिर्फ इसको बोलेंगे बच्चा, इसको सिर्फ ह्रासमान बोलेंगे, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये इस केस में हमारा ह्रासमान फलन होगा, ठीक है। यहां पर क्या है बच्चा, इस केस में आप एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 दिखाएंगे। एफ डैश एक्स का मतलब है बच्चा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 0, ये आपको काम करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको शब्दों पर जाना है। अब जब हम क्वेश्चन कहेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर आप तो बड़ा मतलब, ठीक है। यही 4 चीजें आपको इस चैप्टर में है। आपको ऑकलस के अनुप्रयोग में 3 टॉपिक पढ़ना है। एक तो पहले हो चुका है जिसमें राशियों की परिवर्तन दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हम डिस्कस किए, ठीक है, जिसमें आपने गुब्बारा वाला प्रश्न देखा एक, ठीक है, एक घन वाला जो प्रश्न देखा, सीढ़ी वाला प्रश्न देखा, ठीक है, तमाम तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपने देखा। लेकिन इसमें क्या है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये 4 केस मैंने आपके सामने रखा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसमें पूरा का पूरा जो चैप्टर का सार इसी पे है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हालांकि अगर आप इसको पढ़ने लगे ना तो 2 महीने लगेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे आप। आईआईटी जब आईआईटी करेंगे ना, बीटेक आईआईटी के माध्यम से जब बीटेक में आप एडमिशन लेंगे तब जाके समझ में आएगा, ये बहुत तगड़ी चीज़ है डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 प्रदत्त फलन वर्धमान है। देखिए शब्द ध्यान दीजिएगा, वर्धमान है, ठीक है, निरंतर वर्धमान नहीं बोला है, निरंतर वर्धमान नहीं बोला है, सिर्फ वर्धमान बोला है, ठीक है। अभी सवाल से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब हमें ये क्या करना बच्चा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। इसको समझिएगा कैसे, निरंतर वर्धमान यानी कह रहा है कि x का मान आप कुछ भी लीजिए, सिद्ध कीजिए कि r पर, ये क्यों दिया है, ये r फॉर रेट नहीं है बच्चा, ये r फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में r का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। r अगर यहाँ पर 0 है बच्चा तो यहाँ पर ये प्लस इन्फिनिटी हो जाता है, यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना भी, तो कह रहा है कि x जो है बच्चा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी लीजिए, उस केस में ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, वर्तमान कह रहा है। शब्दों ध्यान देना है, निरंतर वर्धमान, वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, सिर्फ ह्रासमान, ये 4 शब्द आपको देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए तो इसका क्लियर हो गया। तो अगर इसको प्रूफ करना है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे बच्चा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा होगा, ये बैकग्राउंड, अगर आप कमेंट करके बताएंगे क्या ये ठीक लग रहा है देखने में, ठीक है। अगर आप इसको बताएंगे, ये आपके ऊपर है, अगर ठीक लग रहा है तो, या कुछ अटपटा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, इसको चेंज कर दिया जाएगा, या पहले वाला जो रहता है, ठीक है, क्योंकि आप कंफर्टेबल रहेंगे। कैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमको तो अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। आप अगर इसमें सहज हैं तो इसको बताइएगा, अदरवाइज इसको चेंज कर दिया जाएगा, तो हमारे हाथ में, ठीक है बच्चा। तो ये है y, यही तो एफ एक्स है, ठीक है, और ये है बच्चा 3x प्लस 17। अभी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। हमें क्या करना है बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बोले तो यहाँ पर एफ डैश एक्स कर लेंगे, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो डिफ्रेंसिएशन बहुत आसान होगा, ठीक है। 3 ज्यों का त्यों रहेगा, x का x से सापेक्ष अवकलन 1 और 17 तो 0 हो जाएगा बच्चा। और ये साफ साफ दिख रहा है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमारा आ गया क्या, 3, और 3 क्या बच्चा, 0 या 0 से बड़ा है, बस हो गया, 0 या 0 से बड़ा है, काम खत्म। हम देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का मान 3 आया है, एफ डैश एक्स से मतलब है, ठीक है,
यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है, जो कि 3 है, और 3 क्या भाई 0 या 0 से तो बड़ा है, 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा। दो बातें हैं, कभी भी अगर इस तरह से लिखा जाए कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये दो चीजें होती हैं। जैसे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पर 5 लिख दिया जाए, ठीक है बच्चा, इसको समझिएगा। ये सारी बेसिक चीजें ना क्लास 11th की हैं, और क्लास 11th जो है आपकी भी गलती नहीं है, स्कूल में ऐसे तैसे मतलब आपको पास करा दिया जाता है, ठीक है। जो बच्चे नहीं भी पास होते हैं तो टीचर को डरा धमका के पास हो जाते हैं, ठीक है, कि गुरुजी हमके कैसे फेल कर देबा, ठीक है चला बाहर निकला तो के बताओ थी, ऐसी तैसी करके 12th में तो आ जाते हैं, लेकिन मामला फंस जाता है यहाँ पर। मैंने देखा हुआ है, क्लास 11th इतना महत्वपूर्ण है, उसमें सारे के सारे जो टॉपिक्स वो क्लास 12th में है, ठीक है। समुच्चय सिद्धांत जो आप क्लास 11th में पढ़ाया जाता है वो आपका बड़ा वीक होता है, उसमें काफ़ी समस्या होती है। अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, x का मान या तो 5 हो जाए या x का मान 5 से ज़्यादा हो, ये तो इन दोनों चीज़ को इसमें छिपा दिया जाता है, ये मामला हो। अगर f डैश x 3 आया है तो 3 क्या है 0 या 0 से बड़ा है, तो 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया भैया, इसलिए हम तुरंत कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फलन f है, इसलिए जो फलन f है, फलन f क्या है वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान, ये आपका, ठीक है, फलन f क्या है वर्धमान है। जैसा हम कह रहे हैं निरंतर वर्धमान भी है, लेकिन जो कह रहा था फिलहाल उस पर फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, क्या डिफरेंशिएशन बहुत कठिन था, ठीक है, बहुत बच्चों का कमेंट रहता है। आज चूंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप कमेंट एकदम छाप सकते हैं, क्लास के दौरान ही, जब लाइव चलता है तो आप वहाँ पे, जब सेशन एंड होता है तब आप कमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो आपका पार्ट 1 बुक खत्म होने वाली है, ठीक है, इसके बाद एक प्रश्नावली और है, तो आप जरा बताएंगे कि क्या चैप्टर 1 से लेके 6 तक कि जो उदाहरण है या विविध उदाहरण या विविध प्रश्नावली या विविध उदाहरण के सवाल कराए जाएं क्या। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था, और एक चीज तो है कि ये पेपर में आते हैं, विविध प्रश्नावली विविध उदाहरण के सवाल आते हैं, चूंकि ये सॉल्व रहता है ना तो मैं उसे सॉल्व करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे करें। एक्सरसाइज तो सॉल्व नहीं रहता, नहीं एक्सरसाइज में सॉल्व करता हूँ ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चा। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि जो fx है e के पावर 2x से प्रदत्त फलन क्या है वर्धमान है, ठीक है, निरंतर वर्धमान नहीं, हमको सिर्फ वर्धमान करना है। दैट मीन्स कि हमको किसी भी तरह से कुछ भी करके बच्चा क्या करना है, ठीक है, वर्धमान प्रूफ करना है। इसका मतलब हमें क्या करना है भैया, f डैश x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। निरंतर वर्धमान प्रूफ करने का मतलब है कि f डैश x हमें ग्रेटर देन, ठीक है, ये चीज करना है। इसमें दोनों चीज समझ, अगर आप e के पावर x को देखें, ठीक है, अगर डिफ्रेंसिएशन देखिए भाई, y इक्वल टू अगर e के पावर x है, इसका डिफ्रेंसिएशन भूल ही गया होगा, अरे dy बाई dx, इसका अवकलन बताइए भैया, e के पावर x ही होता है। इससे आसान फार्मूला किसी का नहीं हो सकता। e के पावर x का अवकलन x से सापेक्ष e के पावर x ही होता है। log x का बताइए जरा, भूल ही गया होगा, मुझे पता है, ठीक है, काफी दिन हो गया पढ़े हुए, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dx जो हो जाएगा, log x का अवकलन क्या हो जाएगा भैया 1 बाई x। यहाँ पर x हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log 0 डिफाइन नहीं होता है। x अगर आप 0 लेंगे तो log परिभाषित नहीं होता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर जरा बताएं कि अगर ये e के पावर में कुछ भी हो जाए, जैसे अल्फा इंटू एक्स हो जाए, इसका डिफ्रेंसिएशन बताइए। y इक्वल टू e के पावर में यहाँ पर बच्चा 4x हो जाए, इसका डिफ्रेंसिएशन बताइए। इसका dy बाई dx बताइए, कुछ याद आ रहा है। y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बच्चा e के पावर में यहाँ पर लेमडा इंटू एक्स बताइए, तो इसका क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़े होंगे कि ये चेन रूल, ये छोटी छोटी चीजें, डिफ्रेंसिएशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन अगर गलत हुआ तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत बढ़िया से गलत हो जाएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपका नंबर कट जाएगा, और 0 एग्जामिनर को देने में जरा भी हाथ पैर कांपेगा नहीं, 0 एकदम फटाक से दे देगा। एग्जामिनर तो यही चेक करेगा ना कि डिफ्रेंसिएशन नहीं आ रहा है, तो बाकी चीजें क्या आ रहा होगा,
ठीक है, तो डिफरेंशिएशन गलत नहीं होना चाहिए, बाकी प्रोसेस में अगर कहीं ऊंच नीच हो रहा है तो वो चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर बात करते हैं बच्चा, फंक्शन को देखेंगे, यहां पर सॉल्यूशन देखें। ठीक है, ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चा ई के पावर में यहां पर 2x है। ठीक है, ये चीज तो हमें एफ डैश एक्स करेंगे यार। ठीक है बच्चा, एफ यही तो हमारा y होता है। ठीक है, या एफ डैश एक्स कहें या डी वाई बाई डी एक्स कहें, एक ही बात है। ये हुआ, जरा इसको बताएं क्या होता है अवकलन। ई के पावर 2x है, ई के पावर 2x है तो इसको x समझ के करते हैं। ठीक है, अगर ये x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चा, e के पावर x, दैट मीन्स कि e के पावर 2x, और 2x का फिर से अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर 2x। ठीक है, लगे हाथ आपका डिफरेंशिएशन भी रिवाइज हो जाएगा, छोटा ही सही लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स देखिएगा बच्चा। ठीक है, ये हो जाएगा e के पावर 2x और 2x का जो अवकलन है 2 जो कहते हो x का यहाँ पर 1 हो जाएगा बच्चा। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, फाइनली हो जाएगा 2 इंटू e के पावर में 2x। अब हमने इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम 2 कर देते हैं, ये समझिएगा। ये जो एफ डैश एक्स पर पूरा फोकस होना है, फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये एफ डैश एक्स बताएगा। ठीक है, ये एफ डैश एक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो बात खत्म नहीं हुई, इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज शुरू होगा ना 6.3, उसमें मैक्सिमा मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम मान वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें भी एफ डैश एक्स का ही रोल है, डिफरेंशिएशन का ही रोल है। ठीक है, चाहे स्पर्श रेखा विलंब रेखा की बात करते हैं या एक एप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक था, अब तो इस साल हट गया है। ठीक है, जो नया रिवाइज सिलेबस आया उसमें नहीं है, इसको जरा ध्यान देंगे बच्चा। ठीक है, किसी ने अगर इसमें x का कुछ भी मान अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो एफ एक्स है बच्चा 2 इंटू ई के पावर में 2x, आप x का मान माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच में कुछ भी रख दीजिए, ये कभी जीरो आएगा ही नहीं, मतलब ये कभी निगेटिव आएगा नहीं। ये पूरा वैल्यू आप x का मान चाहे जितना छोटा सा छोटा रख दें। ठीक है, अरे माइनस इन्फानाइट से छोटा क्या हो सकता है, बहुत आप x का मान बहुत ज्यादा छोटा, जैसे -4000 इस करोड़ में रख दीजिए, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ -10 खरब। ठीक है, चाहे जितना भी x का मान छोटा सा छोटा रख दें, ये जो e के पावर है ना, जैसे आपने मान लीजिए कि एग्जाम्पल समझिएगा, अगर x का मान ठीक है -245 ले ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको मान देखेंगे बच्चा एफ डैश एक्स जो है ये 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये e के पावर में क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर 2 इंटू एक्स की जगह आपने क्या रखा -245। ठीक है, यहाँ पर एफ डैश एक्स हो जाएगा 2 इंटू ई के पावर में, ठीक है 45 90 490, ये हो जाएगा ई के पावर में -490। और आप सभी को पता है कि ई का मान क्या होता है बच्चा 2 पॉइंट, ठीक है ई का मान जो होता है 2.732 होता है ये चीज़। ठीक है, एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। हाँ 2 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, मेरा एग्जाम होने की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। खैर आपकी क्लास कंटिन्यू रहे, ठीक है आपकी पढ़ाई ब्रेक ना हो, जैसे आप सारे विषयों को पढ़ रहे हैं आप मैथ को भी कंटिन्यू पढ़ें, थोड़ा ही कुछ तो सीखें। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भी एकदम से मतलब नुकसान ही हो गया, कहाँ से आ गए। ठीक है, ये चीज़ अगर आपने सीखा कि कैसे वर्धमान फलन चेक किया जाता है, कैसे निरंतर वर्धमान फलन चेक किया जाता है, कैसे ह्रासमान फलन चेक किया जाता है यानी डिक्रीजिंग फंक्शन, कैसे निरंतर ह्रासमान फलन यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन चेक किया जाता है। ये अगर आप इसको देखेंगे बच्चा तो ये 2 ज्यों कहते हो रहेगा, इसको अगर आप e के पावर में नीचे कर देंगे यहाँ पर 490, ठीक है तो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव देगा 1 में e के पावर 490। अरे e क्या है 2.732 समथिंग होता है, उसके पावर में अगर धनात्मक नंबर के घात में पावर में कोई धनात्मक नंबर है
तो हमेशा धनात्मक नंबर ही आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इस तरह से आप कुछ भी एक्स का मान यहां पर रख के देख लीजिए, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच में, ठीक है। आप एक्स का मान पॉजिटिव लेंगे तब तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। हमें समस्या कहां पे थी, हमें संभावना जो बन रहा था कि कहीं यार ऐसा तो ना हो कि एक्स का मान माइनस लेने पे, अच्छा किसी ने कहा सर जीरो भी हो जाएगा क्या, जीरो इसका मान नहीं आता है, देखिएगा, ठीक है। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि एक्स का मान जीरो आ जाएगा भाई, अगर आपको लग रहा है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर आएगा तो रख लीजिए, जीरो पर देख लीजिए, यहां पर ये एफ डैश एक्स है भाई, एफ डैश एक्स आप जीरो पे चेक कर लीजिए, यहां पर टू जो कहते हुए रहेगा, एक्स का मान आप जीरो रख दीजिए, ठीक है। ये हुआ बच्चा टू इंटू ये ई के पावर में जीरो, और किसी भी संख्या के पावर जीरो होता है उसका मान वन, ठीक है। कितने बजे झटके से जीरो कर देंगे, ई के पावर जीरो मतलब जीरो, किसी भी संख्या के पावर जीरो मतलब वन होता है बच्चा, ठीक है। टू इंटू यहाँ पर वन हो जाएगा, ये वैल्यू यहां पर आया टू। तो कभी ये नहीं सोचना है कि जीरो पर फंक्शन का जो मान है जीरो आएगा, जीरो पर फंक्शन का मान ये वन आया। कोई भी ऐसा एक्स का मान आप खोज दें जहां पर एफ डैश एक्स नेगेटिव आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, इन जनरल आप नियम एक बना लीजिए, जितने भी हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बच्चा, आप जैसे y इक्वल टू यहाँ पर e के पावर में अल्फा इंटू एक्स टाइप के, ये हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं, ठीक है, ये हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं, और इसका जो dy बाई डी एक्स है ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो तो नहीं आएगा बच्चा, ये ग्रेटर देन ही आएगा, ये ग्रेटर देन ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हालांकि ये जो वर्तमान फलन है जितने भी, ठीक है, तो मैंने ये तो आप बस आप इसको लिख देंगे भाई, यहां पर लिख देंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, जीरो तो हो नहीं रहा है, ग्रेटर देन जरूर आ रहा है, जीरो तो नहीं हो रहा है लेकिन ग्रेटर देन आ रहा है, इसमें दोनों चीज है, जीरो या जीरो से बड़ा, तो जीरो तो नहीं आ रहा लेकिन बड़ा आ रहा है ना, ये दोनों बात सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये क्या है, हालांकि इसमें जीरो जीरो तो आ ही नहीं रहा है, इसमें आप ग्रेटर देन केवल लगा दीजिए, एक मिनट बच्चा, हाँ ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक, ये हमेशा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग। तो डिफरेंशिएशन का कितना तगड़ा रोल है यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने में। अब देखिए बच्चा तीसरे का ये, ठीक है, अब फंक्शन को देखिए, सबसे पहले आप एफ एक्स इक्वल टू बच्चा यहां पर साइन एक्स है, ठीक है, इसे अगर आप देखेंगे जीरो से पाई बाई टू में हमें बताना है कि वर्तमान है, ये अब जो अंतराल है, देखिए आप ग्राफ क्लास 11 में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ठीक है, हालांकि पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे कभी अगर आप जरूर देखे होंगे कि जो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है बच्चा, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, एक मिनट, हाँ, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है अगर आपने कभी देखा होगा तो ये इस तरह से होता है बच्चा, ठीक है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है इस तरह से, लेकिन जीरो से पाई बाई टू में बताना है। आप सभी को पता है कि साइन का मान जीरो पे जीरो होता है, पाई बाई टू पे यहां पर होता है, ये होता है बच्चा ये एक्स का मान यहां पर पाई बाई टू, ठीक है। तो अगर इस पे देखा जाए पाई पर जीरो हो जाता है, फिर 3 पाई बाई टू पर क्या हो जाता है भाई, 3 पाई बाई टू पे -1 आता है। तो फिलहाल अगर आप इसका ग्राफ आपको पता है, ये देखिए फंक्शन क्या है बच्चा, ये जो फंक्शन ये साइन एक्स ये जीरो से पाई बाई टू में लगातार क्या है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, अगर आप ग्राफ पता है। खैर ग्राफ का यूज नहीं करना है, अरे कितने फंक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे भाई, आपको हमेशा इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे ही आना है, आपको एफ डैश एक्स पर ही आना है घूम के, बस आपको देखना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है कि ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, या लेस देन जीरो है या लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो रहा है, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। बस आपको तो ये तो ग्राफ वाले, हालांकि आप अगर नहीं जानते तो बड़ा मुश्किल है एक दिन में सिखा पाना ग्राफ, ठीक है, ग्राफ अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है, जे मेंस में जब बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चा। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू हो गया बच्चा यहाँ पर साइन एक्स, ठीक है, तो आप जो है एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, यहाँ पर साइन एक्स का औकलन क्या होता है बच्चा, कॉस एक्स,
तो हमें प्रूव करना है 0 से पाई बाई 2 में क्या होगा, वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये बताइए कि आप जो है cos x, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा ना, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, इसको समझिएगा। ये मैं क्या बता रहा हूं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या ये हिसाब किताब बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी बताए थे। 0 से पाई बाई 2 मतलब आप क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्या होता है बच्चा, 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सभी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये कह रहा है 0 से पाई बाई, इसमें क्लोज इंटरवल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटरवल नहीं है। देखिए यहां पर ये चीज अलग होता है, 0 से पाई बाई 2 की बात अलग होती है, और ये ओपन इंटरवल होता है 0 से पाई बाई 2। ये क्या बताता है कि 0 और पाई बाई 2 भी शामिल है, किनारे किनारे वाले वैल्यू भी शामिल हैं। ये x का मान होता है, x का मान 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, और ये क्या होता है बच्चा, x का मान 0 और पाई बाई 2 के बीच में। ये दोनों शब्दों में अंतर है। ये क्या बताता है बच्चा कि x का मान 0 भी लेना है, और उसके आगे जाते 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 जितने भी सारे मान पाई बाई 2 तक शामिल रहेंगे। ये कह रहा है कि 0 और पाई बाई 2 शामिल नहीं रहेंगे, उसके बीच में जितने भी सारे वैल्यू। जरा बताएं कि ये 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x का कुछ भी आप x रखिए वो हमेशा धनात्मक ही देगा। इसलिए बच्चा क्या है, चूंकि यहाँ पर f डैश x वो क्या बच्चा, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमारा क्या है, इसलिए हमारा फलन जो है, इसलिए जो फलन f है ये क्या है बच्चा, वर्धमान हो गया। ठीक है, हालांकि ये निरंतर वर्धमान होगा, फिलहाल आप वर्धमान कहिए, वर्धमान है। ठीक है, ये निरंतर वर्धमान होगा, आप इसको वर्धमान ही कहिए, इंक्रीजिंग ही, इसमें बस हमें बताना है कि वर्धमान है। मैंने प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ किया। ये इसको देख के नहीं करना है, f डैश x निकाल के उस पर हमें बहस करनी है, इस पर चर्चा होना चाहिए। ठीक है, हम cos x का मान वो 0, ठीक है 0 आता, कब आता, पाई बाई 2 पर, लेकिन पाई बाई 2 तो शामिल ही नहीं है। पाई बाई 2 और 0 से पाई बाई 2 के बीच का, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल नहीं दिया है, समवृत्त अंतराल नहीं दिया है, क्लोज इंटरवल नहीं दिया है। ये चीज आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें लेकिन महज 1 नंबर 2 नंबर कटने में बड़ा ही हेल्प करती हैं। अगर आप छोटी सी गलती कर दी 0 नंबर मिल जाएगा। मैथ में 0 में 0 और 100 में 100 भी पाए, मतलब 100 में 0 भी पा सकते हैं अगर सारे क्वेश्चन आप शुरू में ही गलत कर दें। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, शुरू के 1-2 स्टेप गलत कर दीजिए, एग्जामिनर 0 ही दे देगा। लास्ट में अगर कुछ स्टेप गलत होते हैं, कैलकुलेशन करते समय एरर हो गया, प्रोसेस आपका ठीक है तो नंबर मिलता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चा। अच्छा, इसी में देखिए 3 का बी भी है बच्चा, वही वाला फंक्शन है, फंक्शन वही हमारा क्या था भाई, एफ एक्स इजकल टू क्या था, ये साइन एक्स था। ठीक है, साइन एक्स था तो हमें एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, साइन एक्स का औकलन कॉस एक्स। तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, पाई बाई 2 से लेके पाई में, ये तो वैल्यू निगेटिव ही देगा। ठीक है, पाई, अगर इसी को आप देखिए बच्चा, ये क्या है, पाई बाई 2 से ज्यादा और पाई तक, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 से ज्यादा और पाई का मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश होता है बच्चा, ये द्वितीय होता है, और ये क्या होता है, तृतीय होता है, और ये क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश होता है बच्चा। ये क्या होता है, 0 से, ये पाई बाई 2 से ज्यादा होता है यानी 90 डिग्री से ज्यादा, और पाई यानी 180 डिग्री तक बच्चा। इसमें क्या होता है, ये फंक्शन का मान नेगेटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक को छोड़ के। इसमें कौन पॉजिटिव वो देता है, इसमें किसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक तो साइन क्या आता है बच्चा, और एक किसका आता है, कॉसेक का। याद आ रहा है ना सारा चीज, बाकी सब नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स तो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या है बच्चा, लेस देन 0 आएगा। ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, पाई बाई 2 से पाई में, ये चीज बस हो गया। यहां पर चूंकि इसको देखेंगे बच्चा, चूंकि यहां पर एफ डैश एक्स, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं कॉस एक्स, ये हमेशा लेस देन 0 आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू,
ठीक है, π/2 से बच्चा पाई तक। ये चीज देखिए, छोटी छोटी चीजें, ये सारी बातें मैं बताया हुआ। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बाकायदे बहुत बेहतरीन तरह से चर्चा किए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका मान पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका मान पॉजिटिव होता है, किसका नहीं, ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी। तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा होता है, प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक एक्सरसाइज, प्रत्येक लेक्चर देखना बड़ा जरूरी नहीं। कूद फाद के देखेंगे तो ठीक है, उसी प्रकार से आपके नंबर भी आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देना, इसीलिए बार बार हम लोग बार बार बोलते हैं कि रेगुलर क्लास अटेंड किया करिए बच्चा, ठीक है। ये हुआ, तो इस तरह से मैंने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन। अब कह रहा 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ये सी देखिए, ठीक है, सी देखिए 0 से पाई में क्या रहा है, इसमें थोड़ी समस्या रहता है। कह रहा है आपको अगर प्रूफ करना ना तो वर्धमान है और ना ही क्या बच्चा ह्रासमान है। अभी आपने देखा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इसमें कुछ करना नहीं है। आपने देखा ये जो इंटरवल है, ठीक है, ये जो इंटरवल है बच्चा 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा 0 से π/2 हम ले सकते हैं, ठीक है। और यूनियन अगर आप देखें इसमें π/2 से पाई तक, ये चीज 0 से पाई में π/2 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। अगर आप 0 से पाई में चलेंगे, यहाँ पर 0 है बच्चा, यहाँ पर पाई है, तो बीच में π/2 आ जाएगा, ठीक है। पाई मतलब 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में 90 डिग्री आएगा कि नहीं। मुझे पता है आपको डिग्री में ज़्यादा मज़ा आता है कि 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो, 100, ठीक है, 150 डिग्री में ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो पाई आ जाता है इसमें आपको समस्या होता है, पर ये जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपने इसी फंक्शन का देखा था कि 0 से पाई में क्या था भाई, 0 से पाई में क्या था ये फंक्शन, ठीक है, वर्धमान था यानी इंक्रीजिंग, ठीक है। और अभी अभी हमने प्रूफ किया कि π/2 से में क्या था, ये ह्रासमान था यानी डिक्रीजिंग था। ये चीज ये अभी अभी मैंने प्रूफ किया। तो कोई भी फंक्शन, तो ये 0 से पाई में क्या हो रहा है, एक बार इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है। तो अगर आप ओवरऑल, अगर आपको ये कंक्लूजन निकालना है कि 0 से पाई में क्या होगा, दैट मीन्स कि 0 से पाई में क्या है, तो आप तुरंत कहिएगा ना ही फंक्शन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, क्योंकि ये बीच में टूट रहा है। 0 से पाई में अलग व्यवहार है और π/2 से पाई तक अलग व्यवहार है। ये है मामला इसका, ठीक है। इसलिए इस फंक्शन को तुरंत बोलेंगे क्योंकि ये बदल रहा है। एक समान रहता तो ये हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये इसका बिहेवियर बदल रहा है, ठीक है बच्चा। इसलिए हम तुरंत बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे फंक्शन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, बस इसका कंक्लूजन, ठीक है। क्योंकि 0 से पाई में, ये 0 से π/2 तक तो इंक्रीजिंग है, π/2 से लेकर पाई तक क्या है बच्चा, डिक्रीजिंग है यानी ह्रासमान है। ये मामला अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन तक बच्चा अभी आपने देखा कि हमें फंक्शन प्रूफ करना था कि कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल हमको दिया रहता था, अंतराल हमको क्या बच्चा दिया रहता। अब हमें अंतराल खोजना, हमें इंटरवल बनाना। ये यहां से क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, ये चीज ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा मिलेगा। क्या बदलेगा, ये फंक्शन बदलेगा। बस हमेशा पूछता है अंतराल ज्ञात कीजिए कि उसमें क्या हो, फंक्शन वर्धमान हो यानी इंक्रीजिंग हो। अंतराल ज्ञात कीजिए कि फंक्शन क्या हो, ह्रासमान हो यानी डिक्रीजिंग। 4 ही शब्द तो आ रहे हैं भाई, ठीक है। और डिफरेंशिएशन एकदम हलवा है, मतलब डिफरेंशिएशन एकदम से क्या कह सकते हैं, आपने इतना कठिन कठिन डिफरेंशिएशन सीखा है अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से, पर डिफरेंशिएशन यहाँ पर बहुत ईजी है। यहाँ पर हिसाब किताब अलग है। इस बार हमें अंतराल ज्ञात करना है बच्चा, अंतराल हमें ज्ञात करना है। इसके पहले प्रश्नों में क्या था कि हमें ये इंटरवल दिया रहता था, इस बार इंटरवल हमको बनाना है, ज्ञात करना है। और इसमें भी
एफ डैश एक्स का ही यूज है, इसमें भी dy बाई dx का ही यूज है, ये क्वेश्चन यहां से अलग हो जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब यहां तक ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज जो है मैंने आपको ये बताया, मैंने आज के सेशन में आपने क्या सीखा कि यहां पर कैसे फंक्शन जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे पता चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें डिफ्रेंसिएशन का क्या रोल है, अगर आप यहां पर ये चार फिगर को, मैंने थोड़ा सा, हालांकि इसमें काफ़ी हौच पाउच हो गया है, मैं इसको फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी dy बाई dx ग्रेटर देन 0, तो उस केस में फंक्शन हमारा निरंतर वर्धमान है, फलन कह रहेगा स्टिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये मैंने आपको चार ग्राफ के माध्यम से और उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी, ठीक है, हमको बेसिकली इससे ज़्यादा मतलब रहेगा, क्लियर हुआ। और मैंने 2-3 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के भी कराएं, तो इससे एक बेसिक जो है समझ हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में हो गई। ठीक है, हालांकि इसमें इसका टेजेंट और नॉर्मल का बड़ा ही ज़्यादा यूज है, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने कुछ क्वेश्चन फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि शुभम क्लासेस ने इस बार इतिहास रचा है, रैंक 1 इस चैनल से पढ़ के, यहाँ पर शुभम वर्मा जो कि भैया सीतापुर से बिलोंग करते थे, इस बच्चे से मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुआ और अपने अनुभव साझा किए पढ़ाई के दौरान। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आएगा ना, ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाएंगी, आपको लगेगा कि हम बोर्ड एग्जाम देवे न करें, लेकिन इन सारी विघ्नों को पार करते हुए भी, इन सारी समस्याओं को पार करते हुए भी आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है। और बैठना ही नहीं है, आप रैंक 1 के बारे में सोच के पढ़ें, पढ़ तो सभी हैं, और 60%, 50%, 60% पाना, मतलब इसको अगर 50% पाए मतलब गाली सुना पक्का है, आपके घर वाले नहीं देंगे, लेकिन अगल बगल पास पड़ोस रिश्तेदारी दोस्त यार दुश्मन सब टूट पड़ेंगे। पर वैसी नौबत न आए, ऐसी बातें न हो, लोग ताना बाना मारना शुरू कर देते कि बड़ा तैयारी करता, बड़ा फलाने के लिए क्या, रोज कोचिंग, रोज स्कूल, ये वो कापी किताब, देखा 50% आल। आपको तो नहीं बोलेंगे, आपके पिताजी को माताजी को जरूर बोलेंगे, आपके घर वालों को। ठीक है, तो वैसी स्थिति न आए, अभी भी समय है कि आप अपनी तैयारी में धार लगा सकते हैं, वो मोमेंटम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चा हमारे बैच से ज्वाइन करके टॉप फंडेड, जैसा नाम वैसा काम, वाकई में टॉप फंडेड बैच 2.2। ठीक है, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उन सारे बच्चों के लिए हम लोगों ने इसमें लॉन्च किया कि सारे बच्चों का कवर कर दिया जाए, बैकलॉग नहीं लगने दिया जा रहा है। ठीक है, ऐप पर भी क्लास चल रही है और यूट्यूब पर भी। ये है शुभम क्लासेस ऐप, 100 के 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे बैच से जुड़ के, ठीक है, इंस्टॉल करके। वैसे तो आपके पास सोशल मीडिया के एप्लीकेशन तमाम रहते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो ज़्यादा ही 1.5 GB मिल रहा है, उसमें भी 1 GB तो इंस्टाग्राम को रहता है। अगर आप वाकई में सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको समझ होनी चाहिए मुझे कितना डेटा कहाँ पे यूज़ करना है, शाम को कि ऐप पर क्लास है, यूट्यूब पर क्लास है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो ये आपके हिसाब किताब, खाने के लिए तो 1 घंटे में ही आप पूरा 1 GB खा जाएँ, ठीक है, 1.5 GB खा जाएँ। ये है बच्चा बैच के बारे में मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे डिस्कस करेंगे। अब हम अंतराल ज्ञात करेंगे, उसमें भी f' का ही यूज है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जो बच्चे वीडियो लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।